नमस्कार दोस्तों, लाख कोशिशों के बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पहले टॉस पाकिस्तान ने जीता और 127 रनों का टारगेट दिया 20 ओवरों में। और उसके बाद से इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को 7 विकेट से आराम से जीत लिया। लेकिन इस जीत और इस हार का जश्न हिंदुस्तान के किसी भी एक कोने में नहीं दिखाई दिया। इससे पहले भी कई बार इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए हैं, लेकिन जो दर्शकों में उमंग और जोश रहता था वो इस बार देखने को नहीं मिला। दोस्तों, आपको बता दें, जब से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिक शहीद हुए, उसके बाद से ही ये चर्चाएं थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा और बाइकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच। लेकिन देश के तानाशाही सरकार ने इस मैच को खिलवाया और करवाया, और देश की जनता के बातों का पालन नहीं करते हुए भी और जनता का नहीं सुनते हुए भी देश के तानाशाहियों ने इस मैच को करवाया। और आपको बता दें, अमित शाह का बेटा आईसीसी का चेयरमैन है। अगर उसके एक फैसले से इस मैच को रोका जा सकता था, लेकिन इस मैच को नहीं रोका गया, क्योंकि इस मैच के दौरान तमाम सट्टेबाज सट्टेबाजी लगाते हैं और पैसा को आगे रखते हुए देश का अपमान हुआ है इस मैच को खिला के। क्योंकि आपको बता दें, जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर में जो देश के जवान शहीद हुए, उन सबका अपमान हुआ है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शहीद शुभम की पत्नी का क्या कहना है, जरा वीडियो देखिए। बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बाइकआउट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो न्यूज, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। शुभम है, उनकी धर्मपत्नी का कहना है कि उनके घरों में किसी का हत्या नहीं हुआ, इसलिए बीसीसीआई और देश के तमाम क्रिकेटरों और नेताओं पे सवाल उठाते हुए उन्होंने बताया कि अगर उनके घर में किसी की हत्या होती तो ये मैच नहीं होता। लेकिन आज एक आम जनता का जो हत्या हुआ, निर्मम हत्या पहलगाम में, उसके बावजूद भी ये मैच हुआ। दोस्तों, इसमें किसी प्लेयर को भी हम दोष नहीं देंगे, इसमें सिर्फ दोष देंगे उन नेताओं का और देश के प्रधानमंत्री का। दोस्तों, सबसे पहले इन नेताओं का जरा भाषण सुनिए। टेरर और टॉक, टेररिज्म और टॉक्स एंड टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। 14 सितंबर को भारत का ये पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने वाला है। यूएई में होगा एशिया कप। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दोस्तों, आप लोगों ने सुना देश के तानाशाहियों का भाषण कि इस देश में खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन खेल और खून एक साथ हो गया। तो जब ये मैच शुरू हो रहा था तो टॉस करने के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा क्रीज पे पहुंचते हैं और टॉस होता है। उसमें टॉस सूर्य कुमार यादव हार जाते हैं और हारने के बाद पाकिस्तानी कप्तान से वो हैंडशेक भी नहीं करते हैं, हाथ तक नहीं मिलाते हैं और वापस पवेलियन। इससे साफ जाहिर होता है कि इस देश में लोकतंत्र की सरकार नहीं, इस देश में राजतंत्र चल रहा है। जो सरकार आदेश दे रही है वही देश की जनता कर रही है। मजबूर है इस देश की जनता और देश के खिलाड़ी। आपको बता दें, सुरेश रैना ने जो कहा आपकी स्क्रीन पे है, सुरेश रैना का कहना है कि हम भली भांति जानते हैं कि हिंदुस्तानी प्लेयर पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना जानते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं। उसके बाद से देश के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का भी कहना है
कि ये सरकार के आदेश पे इस मैच को खेला जा रहा है। आपको बता दें बीसीसीआई, आईसीसीआई का चेयरमैन खुद अमित शाह गृह मंत्री का बेटा है। अगर वो चाहे तो इस मैच को रुकवा सकता है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक हो रहा है। देश में जवानों के नाम पे राजनीतिक, शहीदों के नाम पे राजनीतिक, पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोष लोगों के नाम पे राजनीतिक हो रही है। दोस्तों, मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से है। जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी देश के तमाम रैलियों में, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। कहते हैं कि हमारे रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, खून नहीं। ये गरम सिंदूर अभी ठंडा हो गया। लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं, देश की 140 करोड़ की जनता में अभी भी गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी जी, आपका खून है या पानी, उसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये भली भांति हिंदुस्तान की तमाम जनता जान गई कि आपके रगों में खून है या पानी। आपको बता दें दोस्तों, इस मैच को जीतने के बाद भी हिंदुस्तान के प्लेयरों ने पाकिस्तानी प्लेयरों से हाथ तक नहीं मिलाया और वापस पवेलियन लौट गए। और उसके बाद से जो देश के तमाम न्यूज़ अखबारों में और देश के तमाम चैनलों पे जो डिबेट चल रहा है, उसमें एक ही चीज़ की चर्चा हो रही है कि इस देश में तमाम लोगों ने इस मैच का बायकॉट किया, उसके बावजूद भी इस मैच को कराया गया। हम उन तमाम देशभक्तों और देशवासियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान मैच का बहिष्कार किया और बायकॉट किया, क्योंकि इस देश में देशभक्त देश की जनता है। देश के नेताओं की देशभक्ति तो आप लोगों ने देख ली कि जो लोग कहते थे हमारे देश में पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो आज खेल और खून एक साथ बहा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ दुबई के ग्राउंड में। तो आप लोगों का क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आप तक सीधा सच पहुंचे, क्योंकि देश की गोदी मीडिया और दलाल मीडिया कभी इन सब बातों पे चर्चा और डिबेट नहीं कर सकती है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।